हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। और आज हम जो देश के बारे में बात करने जा रहे हैं यह है स्वीडन। अगर आप एज ए जनरल वर्कर काम करना चाहते हैं, जनरल वर्क का मतलब समझ सकते हैं आप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं जनरल वर्क क्या होता है, जनरल वर्कर कौन होता है, आपको क्या काम करना होता है और आपको कितना सैलरी मिलता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो क्या करना है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, शेंजन जोन में आता है। अगर यहाँ का वीजा आपको मिल जाता है तो आप लगभग 31 कंट्री को विजिट कर सकते हैं। जाकर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विजिट कर सकते हैं। एक बार अगर आप स्वीडन चले गए दोस्तों, तो स्वीडन में आप लाखों रुपया इनकम कर सकते हैं महीने का। सालाना की बात करें तो सालाना आप लगभग 45 से 50 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं। कैसे, आपको बताता हूं मैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आपके पास थोड़ा बहुत कोई स्किल्स है, अगर आपने काम किया है कहीं पर, एक्सपीरियंस है, तो आप स्वीडन में जा सकते हैं। फिलहाल जो वैकेंसीज है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई कौन कौन सा वैकेंसीज है। तो सबसे पहले समझिए जनरल वर्क क्या होता है। जनरल वर्क का मतलब होता है आप किसी भी काम करने के लिए रेडी होना चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो डिलीवरी काम हो, चाहे वो कोई साइट्स में जाकर के काम करना हो। बात करें कि भाई अभी फिलहाल क्या क्या जॉब्स हैं, तो बता दूं मैं आपको। सबसे पहले तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे डिमांडेबल जॉब है दोस्तों अभी स्वीडन में, वो है पैकिंग जॉब्स का, फूड पैकिंग का। चाहे वो सी फूड हो, चाहे वो कंज्यूमेबल फूड हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, यहाँ पर सारे पैकिंग का जॉब हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं जो आपको जॉब देती हैं पैकिंग का, ठीक है। और पैकिंग जॉब जो है कोई भी कर सकता है, इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप एक मेहनती होना चाहिए, विलिंग टू वर्क होना चाहिए, फिर आप स्वीडन में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्क आवर्स होता है दोस्तों, जो ड्यूटी आवर्स होता है वो 8 आवर ही होता है, 8 घंटा ही होता है। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ओटी दिया जाता है, ओवर टाइम, ठीक है। तभी जाके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं स्वीडन में जा करके। रही बात रहना और खाना पीना, तो दोस्तों जनरल वर्क में आपको ना तो खाना मिलता है और ना ही एकोमोडेशन मिलता है। हालांकि जो कंपनी HR होगा वो आपको मदद करता है आपका एकोमोडेशंस के लिए, ठीक है। सिर्फ आपको पहला मंथ कंपनी मुहैया कराएगी स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं। जैसे 1 महीना खत्म हो जाता है फिर आप खुद से सर्च कर लेना है आपके लिए एकोमोडेशन, और फूडिंग भी खुद से करना है, कंपनी फूडिंग नहीं देता है। हाँ, जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, उनको रहना और खाना दोनों मिलता है, बट जनरल वर्क में वो रहना और खाना ऑफर नहीं करते हैं। अगर आप फूड डिलीवरी में जाना चाहते हैं, पैकिंग जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई शॉप में काम करने जाना चाहते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप स्वीडन के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, जो बता देता हूं मैं ताकि आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। जो है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो दूसरा है दोस्तों, आपके पास होना चाहिए आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। मैंने कहा मिनिमम 10th होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि 8वीं 9वीं जा सकता है क्या, तो नहीं, यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 10th होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका पासपोर्ट, जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। आपका जो उम्र है मिनिमम 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच होना चाहिए। रही बात आपका हेल्थ इश्यूज अगर कोई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर काम में जाने के लिए आपका मेडिकल भी होता है दोस्तों। बिना मेडिकल का स्वीडन में अलाउ नहीं किया जाता है। सबसे पहले आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट होते हैं तो आपको प्रोसेस ही नहीं करने देंगे, वीजा रिजेक्शंस में आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इसका कुल प्रोसेस की बात करें, कितना दिन का प्रोसेस टाइम लगता है, तो दोस्तों लगभग 3 से
5 महीना के बीच में काम होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको आता है ऑफर लेटर, ऑफर लेटर आने के बाद आपको आता है वर्क परमिट, वर्क परमिट आने के बाद फिर आपको VFS ग्लोबल या फिर एम्बेसी में डायरेक्टली आप जमा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें हैं। इसके बाद ही आपका वीजा स्टाम्पिंग होता है। तो कुल मिला के 3 से 7 महीने का समय लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक बार यहाँ का वीजा आपको मिल गया तो आप लाखों में कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और इसमें मेंशन है दोस्तों, आपके पास इंटरनेशनली एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप पहले ही कोई विदेश में काम किए हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अपने देश के अलावा दूसरा देश में आपने काम किया है, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तभी आप ये सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक एक्सपीरियंस को ये कंसिडर नहीं करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा तभी जाके आपका प्रोफाइल को कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फिलहाल आप गल्फ में हैं, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, शारजा हो, कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, चाहे मालदीव्स हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो अभी फिलहाल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप हैं और आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके पास है, तब भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी कहीं बाहर जाकर काम नहीं किया है, तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, जिस भी बंदे के पास फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनली, वो शुरुआत में मालदीव हो, गल्फ हो, सिंगापुर हो या मलेशिया हो, ये सब कंट्री में जाकर के कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए मेरा दोस्त, कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल का, ताकि आपको भी यूरोपियन कंट्री जैसे देशों में जाने का मौका मिल सके। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिलहाल गल्फ में जाकर के कुछ एक्सपीरियंस ले लीजिए, चाहे मालदीव हो, कोई भी इंटरनेशनली कहीं भी आपको जॉब मिल रहा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लीजिए, ताकि आपको भी वो कंसिडर कर पाएँ और आप भी लाखों रुपया कमाने का मौका को हाथ से जाने ना दें। अगर इसके अलावा और भी आप कुछ जानना चाहते हैं स्वीडन का जॉब्स को लेकर के, फैसिलिटीज़ को लेकर के और प्रोसेस को लेकर के, तो ये जो नंबर दिया गया दोस्तों, इस नंबर पे कॉल करें, अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको 45 मिनट का समय देता हूं, जिससे हम इन डेप्थ में बात करते हैं, इन डिटेल्स में बात करते हैं, पूरा देश के बारे में, जॉब्स के बारे में, सैलरी को लेकर के, फैसिलिटीज़ को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और आपको कौन सा देश जाना है, कौन सा देश आपको पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।